एक गांव में एक गरीब विधवा औरत अपने बेटे जैक के साथ गांव में रहती थी। उसका बेटा जैक बहुत आलसी था, वह कुछ भी काम नहीं करता था। उनके पास एक गाय थी जो बहुत दूध देती थी। उस गाय को रोज जैक चराने ले जाता था। दिन गुजरते गए, जैक बहुत परेशान हो जाता था गाय चराने से। तभी जैक गाय को बेचने की सोचता है और गाय को लेकर बाजार की तरफ चल देता है। बाजार जाते टाइम उसे एक अजीब बूढ़ा आदमी दिखता है। उस बूढ़े आदमी ने गाय की तरफ देखा और कहा, हेलो मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी गाय दोगे तो मैं उसके बदले तुमको बहुत ही कीमती चीज दूंगा। जैक ये सुन के बहुत खुश हुआ। तो बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से 5 बीन्स निकाल के जैक को दिया। पर ये जादुई बीन्स है। जैक को उसकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम एक अच्छे और होशियार लड़के लग रहे हो, तुम ये जादुई बीज ले लो, तुमको मेरी बातों का अफसोस नहीं होगा। जैक ने उस बूढ़े आदमी पर विश्वास किया और अपनी गाय मिल्क वाई उसे दे दी। माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। जैक से अपनी गाय बेचने की बात सुनकर माँ गुस्सा हो गई और वो सारे बीज उसने बाहर फेंक दिए और माँ बहुत परेशान हो गई। तुम अपने कमरे में ही रहोगे जब तक मैं बाहर आने ना बोलूं। और हाँ, आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। जब जैक सुबह सो के उठता है तो अपनी खिड़की के बाहर देखता है कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वह खिड़की के पास जाके उसे देखता है और फिर उस पेड़ पे जैक चढ़ने लगता है। कुछ देर चढ़ने के बाद उसे एक बड़ा सा घर दिखाई पड़ा। वो इस घर की तरफ बढ़ा और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगा। एक विशाल औरत ने दरवाज़ा खोल जैक की तरफ देखा। वो आपके पास खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? हाँ, खाना तो है, पर तुम्हें मेरे पति के आने से पहले यहाँ से जाना होगा, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा। उसे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, वो उन्हें खा जाता है। जैक बहुत डरा हुआ था और उसे बहुत ज़ोर से भूख भी लगी हुई थी। उसने टेबल पे रखा खाना देखा और खाने के लिए जैसे ही जाने लगा तभी अचानक बच्चे बच्चे मन के सच्चे, खाऊंगा उनको पकड़ के कच्चे। वो औरत भाग के तुरंत जैक के पास आई और उससे कहा, खाना हो जाने के बाद वो राक्षस अपने सिक्के गिनने लगा और ये सब जैक अवन में से देख रहा था। सिक्के गिनते गिनते राक्षस की आँख लग गई। जैक अवन में से बाहर आता है और टेबल पे चढ़ के एक सोने की बैग लेके वहाँ से भाग जाता है और जैक ने उस सिक्के के बैग को ऊपर से नीचे फेंका और खुद भी नीचे उतरने लगा और उसने सोने से भरे बैग को उठाया और अपनी माँ के पास दौड़ते हुए गया और उसकी माँ ने कभी इतना सोना नहीं देखा था। तो उसकी माँ देख के बहुत खुश हुई और फिर उस दिन के बाद वो गरीब नहीं रहे और फिर कुछ दिनों के बाद सोना ख़त्म हो गया और फिर जैक के पास कोई रास्ता नहीं था। वो बीन के पेड़ पे चढ़ के वापस जाता है। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तो हमारा एक सोने का बैग चोरी हो गया था। इतना सब होने के बाद भी उस औरत ने जैक को प्यार से घर के अंदर बुलाया और थोड़ी ही देर में वो राक्षस वापस आया। बच्चे बच्चे मन के सच्चे, खाऊंगा उनको पकड़ के कच्चे। खाना हो जाने के बाद वो राक्षस मुर्गी लाने बोलता है अपनी बीवी को
उसकी बीवी तुरंत मुर्गी लेके आती है और वो राक्षस मुर्गी को बोलता है अंडा देने, और वह ये सब अवन में देख रहा होता है। तो जैक ये सोच के बहुत चौंक जाता है। जैक अवन में से बाहर आके उस मुर्गी को लेके भाग जाता है और बीम से नीचे उतर जाता है, और वो लोग और भी अमीर हो जाते हैं। तो जैक कुछ दिनों बाद फिर से अपनी किस्मत आजमाने वहाँ वापस जाता है। जैक फिर उस घर की तरफ जाने लगा, और जैक इस बार घर में छुप के घुस गया, और थोड़ी देर बाद वो राक्षस फिर से घर आया और बोलता है, बच्चे बच्चे मन के सच्चे, खाऊंगा उनको पकड़ के कच्चे। इस बार राक्षस की पत्नी ने सोचा उस लड़के को पकड़ लिया जाए, और राक्षस ने सभी जगह उस बच्चे को ढूंढा और पूरा घर छान मारा, तब भी वो जैक को नहीं ढूंढ पाए। और थोड़ी देर बाद खाने के बाद राक्षस सोने की वीणा टेबल पे रखता है और उसे बजने का आदेश देता है। वीणा बजने लगी और राक्षस सो गया, और ये वीणा जैक को चाहिए था। वो टेबल पे फिर से चढ़ता है। अच्छा तो तुम हो चोर, रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, भागते कहाँ हो, रुको। माँ जल्दी आना और साथ में कुल्हाड़ी भी लाना। उन दोनों माँ बेटों ने बिन का पेड़ काटना शुरू किया, और फिर वो पेड़ गिरा दिया और वहाँ से राक्षस गिर के मर गया। अब वो दोनों राक्षस से सुरक्षित थे। हे भगवान, हम सुरक्षित हैं। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने जो किया वो बहुत गलत था। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं दोबारा कोई गलत काम नहीं करूँगा और मेहनत से ही अपना गुजारा करूँगा।